मस्ट नो स्टॉक मार्केट वेबसाइट्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका यूज़ सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स कर सकते हैं फॉर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या फिर न्यूज़ पढ़ने के लिए, या फिर उन्हें सिर्फ अगर ट्रेडिंग में रिसर्च करना हो तब भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सारे वेबसाइट्स के बारे में पता नहीं था, जिसके कारण रिसर्च करना, एनालाइज करना या फिर मार्केट से अपडेटेड रहना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। आपको सिंपली इस वेबसाइट को विजिट करना है, वहाँ पे जाना है और वहाँ उसके द्वारा आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में। ऐसी वेबसाइट जिसे इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए ताकि उनका एनालिसिस ईजी हो जाए। इसके बाद हम ट्रेडर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उन्हें कौन सी वेबसाइट्स को यूज़ करना चाहिए। और फाइनली हम कुछ लर्निंग सोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ से मार्केट के बारे में सीख भी सकते हो और सर्टिफिकेट्स भी गेन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, आप यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस कंटिन्यूसली लाते रहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आपको कंपनीज की फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, आपको कंपनीज की फाइनेंशियल्स देखनी है, डिफरेंट रेशियोज देखना है, आपको देखना है कि उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे है, तो ये सब देखने के लिए तो सबसे पहला वेबसाइट मैं रिकमेंड करूंगा वो है ट्रेडबेंस पोर्टल। तो इसके लिए आपको portal.tradebens.in पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और लेट से आप किसी भी कंपनी में रिसर्च करना चाहते हो, लेट से TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, किसी बैंक भी में भी अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपको जस्ट वो कंपनी का नाम सर्च करना है। लेट से हम TCS सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको उसकी पूरी फंडामेंटल्स मिल जाएगी कि अभी वो कौन से सेक्टर में ट्रेड करता है, कौन सा लार्ज कैप, मिड कैप है, उसकी क्या शेयर प्राइस है, PE रेशियो क्या चल रहा है, उसमें अभी एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसका कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, डिफरेंट रेशियोज एंड ऑल इन वेरी गुड टेबुलर अलॉन्ग विथ चार्ट फॉर्मेट, तो ताकि आपको देखना काफ़ी ईजी हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे और भी डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है, जैसे स्क्रीनर हो गया, पोर्टफोलियो एनालिसिस हो गया, सुपरस्टार पोर्टफोलियो हो गया, बकेट्स हो गया। तो इन सब की मदद से भी आप इजीली स्टॉक्स में रिसर्च कर सकते हो। जैसे अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जस्ट निफ्टी 50 के स्टॉक्स देख सकते हो, ऑल द 50 स्टॉक्स विच आर अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50, और वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहला वेबसाइट जो आपको देखना है वो ट्रेडबेंस पोर्टल है। और ट्रेडबेंस पोर्टल बोथ वेबसाइट में भी अवेलेबल है और ऐप में भी अवेलेबल है। तो जैसे अगर आप ट्रेडबेंस पोर्टल ऐप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो आप देख सकते हो कि इसकी रेटिंग 4.8 चल रही है और 2.1 थाउजेंड लोगों ने रेटिंग किया हुआ है। ऑलमोस्ट इसे मोर देन 3 लाख डाउनलोड्स है। तो आप चाहो तो अपने एंड्रॉयड ऐप या फिर iOS ऐप में भी इसे डाउनलोड करके रख सकते हो, वहाँ भी आपको एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंड वेबसाइट जो सबको पता होना चाहिए और मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है अगर वो मार्केट में है, एटलीस्ट 1 मंथ या 2 मंथ से इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हैं, वो है मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल के लिए आपको जस्ट moneycontrol.com पे जाना है और ये भी वेब और वेबसाइट फॉर्मेट दोनों में अवेलेबल है। चाहो तो आप इसका ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर अगर आपको बड़ी स्क्रीन में देखने में मज़ा आता है, बड़े स्क्रीन में इजीली एनालाइज कर सकते हो, तो आप इसमें वेब में जा सकते हो। तो इसमें कुछ अच्छे फीचर्स ये हैं कि एक तो मार्केट न्यूज़, आपको मार्केट न्यूज़ इंस्टेंटली मिल जाती है, या तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हो, IPOs हो, डिविडेंड्स हो, कुछ भी अगर आपको मार्केट में चाहिए होता है तो आपको यहाँ पर न्यूज़ मिल जाते हैं, अलॉन्ग विद डिफरेंट म्यूचुअल फंड न्यूज़, कमोडिटीज़ न्यूज़, गोल्ड्स न्यूज़, ये सब भी आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और सेकंड, जैसे आपने ट्रेडबेंस पे रिसर्च किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी आप रिसर्च कर सकते हो। आप कोई भी स्टॉक को अगर ऊपर सर्च कर रहे हो, लेट्स से आपने अगर TCS को सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको डेटा मिल जाता है फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। डिफरेंस वही होता है कि UI थोड़ा ट्रेडबेंस पोर्टल का इज़ अ लॉट ईजियर टू रीड और काफ़ी डिटेल्ड है। यहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इफ़ यू आर अ बिगनर टू एनालाइज स्टॉक हियर। तो सेकेंड वेबसाइट इज़ मनी कंट्रोल। चलिए अब तीसरे वेबसाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो तीसरा वेबसाइट है इसे आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इवन टेक्निकल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपको न्यूज़ मिल जाती है। और ये है investing.com। तो आपको जस्ट in.investing.com पे जाना है। ये इंडिया की डोमेन है, in.investing.com। अगर आप चाहो तो investing.com पे भी जा सकते हो, वो ग्लोबल डोमेन हो जाता है। ये स्पेसिफिक डोमेन में आपको बस इंडियन मार्केट स्पेसिफिक डेटा मिलता है। तो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारे न्यूज़ मिल जाते हैं, होम पेज पे एनालिसिस मिल जाता है। आप इसकी भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको इंस्टेंट न्यूज़ चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, या फिर अगर आप किसी भी कंपनी में रिसर्च करना चाहते हो तो आप उसकी
पेज ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे पिछले में आपको मोस्टली फंडामेंटल्स मिल रहा था, अगर आपको टेक्निकल्स भी देखना है तो आप टेक्निकल्स पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टेक्निकल चार्ट्स मिल जाती हैं, मूविंग एवरेजेस मिल जाता है। इवन अगर आप चार्ट भी देख रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आप स्ट्रीमिंग चार्ट देख सकते हो या फिर इंटरेक्टिव चार्ट देख सकते हो। ये सिमिलर टू ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है जहाँ पे आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हो। तो investing.com भी एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप बोथ टेक्निकल और फंडामेंटल कर सकते हो। तो ये तो बता दिया मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस वेबसाइट्स के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कुछ न्यूज़ वेबसाइट। अगर आपको मार्केट से अपडेटेड रहना है, अ लॉट ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सी कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है, कौन अपनी डिविडेंड्स अनाउंस कर रही है, कौन सी कंपनीज बोनसेस दे रही है, कौन सी कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट आने वाला है, किसने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, किसका सीईओ रिज़ाइन कर रहा है या फिर किसने नया सीईओ असाइन किया हुआ है, किसी ने नया डीमर्जर किया, मर्जर किया, एक्विजिशन किया। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं और उसकी ऐप्स भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहे और आपको पता चलते रहे, ताकि आप अपॉर्चुनिटी मिस ना कर जाओ, या फिर अगर आपने पहले से भी इन्वेस्टेड किया हुआ है तो आपको पता चलते रहे कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो मैंने अभी तक 3 वेबसाइट्स बताया, ट्रेडब्रेन्स पोर्टल, मनी कंट्रोल, लाइव investing.com, ये तीनों की ऐप भी अवेलेबल है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप ये सारे ऐप्स को डाउनलोड कर दीजिए, वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। ट्रेडब्रेन्स पोर्टल पे भी हम कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं मार्केट न्यूज़ के रिलेटेड। इसके अलावा 3 और वेबसाइट्स जो आप विजिट कर सकते हो, वो है सबसे पहले लाइव मिंट। आपको जस्ट लाइव मिंट पे जाना है और ये भी मार्केट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और यहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाती है। तो मार्केट में ओपनिंग किस पॉइंट पे हुआ, अभी कौन सा नया कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुआ, कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऑल द थिंग्स विल यू अवेलेबल ऑन लाइव मिंट। तो इसमें भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। सेकेंड न्यूज़ वेबसाइट्स जो मैं भी यूज़ करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा यूज़ करने के लिए, वो है BQ प्राइम। तो BQ प्राइम इज़ बेसिकली अ मर्जर बिटवीन ब्लूमबर्ग एंड क्विंट मीडिया। तो इन्होंने मिलकर एक फाइनेंस के रिलेटेड एक वेबसाइट बनाया था और यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिल जाता है विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट। ये भी एक मेरी फेवरेट वेबसाइट है जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली जाते रहता हूँ फॉर रीडिंग द मार्केट न्यूज़। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, आप भी यहाँ पे जाके देख सकते हो क्या हो रहा है मार्केट में और न्यूज़ से अपडेटेड रह सकते हो। एंड थर्ड एंड फाइनल न्यूज़ वेबसाइट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा टू रीड इज़ इकोनॉमिक टाइम्स। तो इसके लिए आपको जस्ट ET मार्केट सर्च करना है और ET मार्केट भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे इसकी भी ऐप भी अवेलेबल है, वेबसाइट भी अवेलेबल है। जनरली मेरे पास तो ऐप भी रखा हुआ है। ये भी आपको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं जब भी कुछ नया न्यूज़ आता है मार्केट में, फाइनेंस, स्टॉक्स, बिजनेस, एनीथिंग से रिलेटेड, तो आपको न्यूज़ आ जाता है। या फिर आप रेगुलरली भी यहाँ पे जा सकते हो, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो मार्केट की हैपनिंग्स के बारे में, मार्केट के न्यूज़ के बारे में। तो ये वेबसाइट्स हो गया जो आपको न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए हेल्प कर सकता है। अगेन, या तो आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इसकी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। अब जो मैं नेक्स्ट वेबसाइट आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक्सचेंज वेबसाइट्स है। तो एक्सचेंज वेबसाइट से आपको बहुत अच्छा, बहुत ही रिलायबल डेटा मिलता है और वहाँ पे आप जो लेटेस्ट फाइलिंग्स होती है वो आप इजीली देख सकते हो। और इसके लिए आपको 2 वेबसाइट्स पता होना चाहिए, पहला है NSE की वेबसाइट एंड सेकेंड इज़ BSE की वेबसाइट। तो NSE की वेबसाइट्स को यूज़ करने के लिए आपको NSE इंडिया पे जाना है और यहाँ पे बहुत सारे डेटा अवेलेबल होते हैं। कोई भी कंपनी अगर अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रही है, एनुअल रिजल्ट्स दे रही है, या फिर कुछ भी अगर उन्होंने चेंजेस करना है, डिविडेंड्स अनाउंसमेंट करना है, एवरीथिंग उन्हें इस वेबसाइट पे डालना ही पड़ता है, बताना ही पड़ता है, एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना ही पड़ता है। तो एवरीथिंग जो भी आपको देखना है आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो लेट्स से अगर हम TCS को रिसर्च कर रहे हैं तो आपको जस्ट TCS ओपन करना है और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप क्या देखना चाहते हो, आप उसके कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर देखना चाहते हो या फिर इन हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहते हो, ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर फॉर मेकिंग क्विक एंड इन्फॉर्म्ड एनालिसिस, वो सारे अवेलेबल होंगे NSE इंडिया की वेबसाइट पे। अलॉन्ग विद द इन्वेस्टर्स, ट्रेडर को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं कि कौन सा प्राइसेस ऊपर जा रहा है, चार्ट्स, एवरीथिंग, वो इवन ऑप्शन चेन एंड ऑल फॉर ऑप्शन ट्रेडर, तो वो सब भी NSE इंडिया के वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप यहाँ पे कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर में जाओ तो आप देख सकते हो कि एनुअल रिपोर्ट्स की कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट क्या क्या फाइल की है फॉर ऑल द लास्ट 10 ईयर्स। आपको कोई भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, लिंक पे क्लिक करके और रीड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको बोर्ड मीटिंग्स देखना है, कॉर्पोरेट एक्शंस देखना है, एवरी डेटा for related to that company is available on NSE India. नेक्स्ट वेबसाइट जो आपको देखना चाहिए वो है BSE इंडिया। तो BSE इंडिया इज सिमिलर टू NSE इंडिया। एक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मोस्ट ऑफ द कंपनीज दोनों में ही लिस्टेड है।
और जब भी अगेन जैसे वहाँ पे भी डिस्क्लोज करते थे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स या फिर एनुअल मीटिंग, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ऑल दोस, तो सेम थिंग आप यहाँ पे भी अवेलेबल होता है। यहाँ पे भी आप कंपनीज को सर्च कर सकते हो, TCS उसके वेबसाइट पे जा सकते हो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो फाइनेंशियल्स, मीटिंग, कॉर्पोरेट एक्शंस, एवरी डेटा दैट यू रिक्वायर इज अवेलेबल ऑन NSE BSE इंडिया वेबसाइट ऑल्सो। तो ये भी अगेन दो वेबसाइट है जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। क्विकली आप चेक कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द मार्केट डेटा एंड मेकिंग योर डिसीजंस। अब डिस्कस करते हैं फॉर द ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो, आपको चार्ट्स देखने में मज़ा आता है, आपको कैंडल स्टिक्स देखना है, टेक्निकल इंडिकेटर्स देखना है, तब आप कौन से वेबसाइट यूज़ कर सकते हो? तो इसके लिए आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू एक फ्रीमियम मॉडल में, मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स फ्री हैं और बहुत सारे पेड फीचर्स भी हैं। तो यहाँ पे आप जाके चार्ट्स देख सकते हो, ट्रेंड लाइंस बना सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मार्केट आप जो भी करना चाहते हो इन द फ्रॉम द टेक्निकल एस्पेक्ट वो आप कर सकते हो। तो ये एक वेबसाइट मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। अगर आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करते हो, डेली ट्रेडिंग करते हो, मार्केट में ट्रेडिंग करते हो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स एंड ऑल, तो आप यहाँ पे जा सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, अभी तक तो हमने आपको बता दिया फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू में। अब आपको हम बताते हैं लर्निंग के बारे में। अगर आपको मार्केट लर्न करना है तो कहाँ से कर सकते हो? तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपको है कि या तो आप चाहो तो NSE इंडिया की वेबसाइट पर चल सकते हो। NSE की अपनी अकेडमी है जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो अगर आप NSE से सर्टिफाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे जा सकते हो और डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। मोस्ट ऑफ देम विल बी 2000, 3000, 4000 रुपीज़ की होगी। इंडिविजुअली आप ले सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स मिल सकता है। सेकेंड ऑप्शन है लर्न करने के लिए इज़ अ निज़्म सर्टिफिकेशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपको मार्केट में कैरियर बनाना है, आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है, या फिर मोस्ट ऑफ दी मार्केट रिलेटेड जॉब्स के लिए आपको निज़्म सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो डिफरेंट सर्टिफिकेशन कौन कौन सी ये ऑफर करते हैं, क्या क्या डिफरेंट फील्ड के लिए, कॉमोडिटी के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेट है, ऑप्शंस के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेट है, डेरिवेटिव्स के लिए डिफरेंट है, टेक्निकल के लिए डिफरेंट है। डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस आप चूज़ कर सकते हो। एंड फाइनली थर्ड जो आपको अगेन जाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, वो है फिनग्रैड। तो फिनग्रैड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 70 से ज़्यादा कोर्सेज एंड वेबिनार्स मिल जाते हैं और यहाँ पे भी आप जाके सब कुछ सीख सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, ऑप्शन सीखना है, एनीथिंग, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और दिस इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, मे बी आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 4000 में, या फिर आप लाइफ टाइम मतलब 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 8000 में। और जितने कोर्स करना चाहो अपने पेस पे, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से आप कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज की रेटिंग्स इसमें 4.6 से ज़्यादा है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को ये सारे कोर्सेज पसंद आए। ये भी एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके सीख सकते हो फॉर लर्निंग स्टॉक मार्केट। सो दीज वर द वेबसाइट्स जो आई विल रिकमेंड फॉर यू टू एनालाइज कंपनीज, टू लर्न कंपनीज, या फिर मार्केट से अपडेट रहने के लिए आपको मदद करेगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि और कौन सी वेबसाइट है जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो फॉर रिमेनिंग अपडेटेड विद द स्टॉक मार्केट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।